आज का प्रश्न पूछा है दीपेश मैनाली ने काठमांडू नेपाल से। पूछते हैं, आचार्य जी, मुझे आकाश में कई बार भगवान शिव के दर्शन होते हैं, क्या ये मेरी भ्रांति है? मार्गदर्शन करें। दीपेश जी, ये आपका प्रश्न धारणा से संबंधित है, इसलिए पहले हमें जानना होगा कि धारणा क्या है, तभी हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। धारणा, गुरुदेव कहते हैं धारणा के लिए कि जब हमारी चेतना एक स्वरूप पर, एक आकार पर, एक विषय पर स्थिर हो जाती है, या हम किसी ध्येय को धारण कर लेते हैं कि जैसे किसी आकार को, या कोई मंत्र, या कोई भी एक स्वरूप, उसको जब धारण कर लेते हैं, उसके प्रति संकल्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अंदर धारण कर लेते हैं, तो हम धारणा में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए आप और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैं 9-10 साल का रहा होगा, मेरा परिवार मथुरा के जो संत हुए हैं बाबा जय गुरुदेव, उनसे जुड़ा हुआ था। तो मैं मेरे दादाजी के साथ उनके पास गया पहली बार, 9-10 साल की उम्र रही होगी। बहुत अच्छे संत थे, सुर शब्द योग करवाते थे। वहाँ पहले आधा घंटा धारणा करवाई जाती थी कि गुरु को देखें, आंख बंद करके गुरु को देखें, और फिर आधा घंटा होता था कि आप नाद सुने। तो वो धारणा थी जो वो छोटे बच्चे के ही मेरे ऐसा बैठ गया उनका चेहरा कि आंख बंद करके। फिर वहां से आने के बाद घर पे भी सत्संग लगता था, वो बैठते थे साथ में, मैं भी बैठता था। बैठते बैठते उनका चेहरा मेरे भीतर ऐसे समा गया कि मैं आकाश में बादलों को देखता तो वहां भी उनका चेहरा मुझे दिखने लगता। मुझे कभी भी स्कूल में प्रेयर करता, बाकी बच्चे प्रेयर करते तो मैं करता तो उनका ही चेहरा दिखता। रात को सपने में आते, वही चेहरा दिखता। जब भी होता वो नाम भी और वो चेहरा भी मेरे भीतर ऐसा बैठ गया कि मुझे लगने लगा बस यही सब कुछ है। और मैं मेरे दादाजी को, पिताजी को बताता कि मुझे ऐसे दिखता। वो कहते बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो गुरु जी की कृपा है आप पर। लेकिन वो धारणा थी। जैसे ही मैं गुरुदेव के पास आया और जैसे ही ध्यान योग का कार्यक्रम किया, तो तब पता चला कि ये मेरी धारणा है और मैं वहीं अटक गया हूँ, धारणा पर ही अटक गया हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो भी काली पर अटक गए थे, तो उनको भी काली दिखाई देती थी, तो काली पर अटक गए थे। तो निकाला किसने? जैसे मुझे गुरुदेव ने निकाला। रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु आए, संत तोतापुरी जी, और उन्होंने उनके सामने रखा कि मुझे तो काली दिखाई देती है, मैं कैसे ध्यान करूं। तब उन्होंने बताया कि जैसे उनको लाए थे ऐसे काट दो, तो बोला जा नहीं रही है। तो उन्होंने अपना एक कांच का टुकड़ा उठाया और उनके ललाट पर काट दिया कि अब काली कट गई हैं। तो उनकी धारणा इतनी प्रगाढ़ थी। लेकिन गुरु जब मिल जाएं, पूरे गुरु मिल जाएं, तो वो धारणा से आगे ले जाते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा धारणा तक नहीं है, हमारी यात्रा ध्यान और समाधि की है, हमारी परम होश की यात्रा है। अभी हम उसकी बीच में हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हमारा जो यात्रा है वो आकार की नहीं, निराकार की है। इसलिए हमें निराकार की यात्रा पर चलना है। ये जैसे आपको शिव दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है अवचेतन में पिछले जन्मों से आपने ऐसी धारणा की हो, या इस जन्म में भी आपके इष्ट देव हों, आप भक्ति ऐसे उनके प्रति समर्पित हों, उनको देखते हों, डेली पूजा करते हों, तो ये भी हो सकता है कि इसलिए वो चीजें दिखाई देती हैं, रात को भी आती हैं। इसी प्रकार जैसे मीरा को कृष्ण दिखाई देते थे, और वो उनको लगता था कि कृष्ण उनको दिखाई दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने गुरु से मिले, रविदास से मिले, तब उन्होंने बताया कि ये धारणा है और ये आकार है, आकार में नहीं, हमें निराकार की यात्रा पर चलना है। ऐसे ही सूरदास जी को बालकृष्ण के रूप में दिखाई देते थे, बाल रूप में दिखाई देते थे। जब उनको गुरु मिले वल्लभाचार्य जी, तब उन्होंने उनको उससे बाहर निकाला कि हमारी यात्रा आकार की नहीं, निराकार की यात्रा है, क्योंकि हम ध्यान और फिर हमें समाधि की यात्रा पर चलना है। ऐसे कितने संत हुए हैं, या बहुत सारे
ऐसे हमारे भी साधक हुए हैं, मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं कि धारणा पर ही अटक जाते हैं। हमारी यात्रा परम होश की है। धारणा क्यों करवाई जाती है, ये जानना महत्वपूर्ण है। धारणा इसलिए करवाई जाती है, पुराने सब संत करवाते आए हैं, क्योंकि हमारा संसार बहुत बड़ा है और हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो पूरे संसार में दौड़ती रहती हैं, हमारे विचार दौड़ते रहते हैं। धारणा क्या काम करती है कि जब हमें कोई एक मंत्र दिया जाए या कोई स्वरूप दिया जाए, ताकि वो जो हजारों विचारों से आकर हम एक विचार पर ठहरना सीख जाएं, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हजारों विचारों को छोड़कर आप एक विचार पर या एक आकार पर आप केंद्रित हो जाएं। जब हम एक पर केंद्रित होना शुरू कर देते हैं, हमारी धारणा प्रगाढ़ हो जाती है, तब गुरु हमें बताता है कि अब इसको भी छोड़ दें, इस एक विचार जो बचा है इसको भी छोड़ दें। हमारी यात्रा विचार से निर्विचार की है। फिर हमें वो विचार से निर्विचार पर ले जाते हैं कि अब ये एक विचार है या एक स्वरूप है, एक आकार है। इससे हमारी यात्रा कहाँ की है? निर्विचार की है, निराकार की है, होश परम होश की है। ऐसे ही फिर धारणा से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं कि वो एक विचार भी चला गया, हम कहाँ चले गए? ध्यान पर, निराकार प्रकट हो गया। निराकार के प्रति जागना ध्यान है, निर्विचार अवस्था ध्यान है। तो हम धारणा से ध्यान में प्रवेश कर गए, होश की एक सीढ़ी आगे बढ़े, और फिर जैसे ही ध्यान पर बढ़े हमारी और आगे की यात्रा है। अभी निराकार के प्रति होश है कि निराकार है और इसके प्रति जाग रहे हैं। फिर हमारी यात्रा कहाँ की है? परम होश की। परम होश में प्रति भी खो जाता है कि किसके प्रति हमें होश है, ये भी खो जाता है। केवल होश बचता है, वो समाधि की अवस्था। संत हमें, गुरु हमें हमेशा परम होश की यात्रा पर ले जाते हैं। तो दीपेश जी, ये आपकी जो आपने प्रश्न पूछा है, ये आपका प्रश्न धारणा से संबंधित है। ये हमारी धारणा है और हमें धारणा से, आकार से, स्वरूप से निराकार की ओर चलना है। हमें एक विचार से निर्विचार की अवस्था पर चलना है। तो ये हम सबको गुरुदेव हमेशा सिखाते हैं कि हमारी निराकार की यात्रा है, तो हमें निराकार की यात्रा पर चलना है। इसमें गहरा विज्ञान यही छुपा हुआ है कि धारणा इसलिए करवाई जाती थी ताकि हम हजारों विचारों से एक विचार पर आ जाएं, फिर एक विचार को भी हटाकर हम निर्विचार अवस्था पर पहुंच जाएं। हम एक आकार को हटाकर, जैसे माँ काली को हटाया, तो माँ काली हटी, बंद आंखें थी तो माँ काली का स्वरूप दिखाई देता था, वो हटा। जैसे ही हटा तो क्या बचा? निराकार। वही हमारा असली स्वरूप है और संत हमें अपने असली स्वरूप से परिचय करवाते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए दीपेश जी, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। धारणा से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है।